हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ITI मिशन। अगर आप डिप्लोमा, BA, BTech डिग्री पास हैं तो आप सबके पास सुनहरा मौका है पावर ग्रिड से आई रिक्वायरमेंट में फॉर्म अप्लाई करने का। जी हाँ, मैं सही बात कर रही हूँ। पावर ग्रिड द्वारा रिक्वायरमेंट आई है जो आपके कॉन्टेक्ट जॉब है फील्ड सुपरवाइजर और फील्ड सुपरवाइजर सिविल, यानी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए रिक्वायरमेंट आई है। तो जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल और सिविल से पास हैं वो सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्वालिफिकेशन वैकेंसी अकॉर्डिंग, कैटेगरी अकॉर्डिंग। ओके, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ग्रिड द्वारा निकली आई रिक्वायरमेंट के बारे में। तो पावर ग्रिड जिसका नोटिफिकेशन 25 सितंबर को आ गया है और फॉर्म आपका अप्लाई किस तरह क्या होना है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहें, साथ ही वीडियो का एंड तक जरूर देखें। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम। ये आपका गुड़गांव, इसका क्रॉप सेंटर है गुड़गांव एंड हरियाणा। तो एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन फिक्स ट्रेनर बेसिस, ये आपका छोड़ दीजिए। तो ये इसका पावर ग्रिड के बारे में थोड़ा सा है, आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर ए पीरियड 24 मंथ, आपका ये 2 साल का है। और पोस्ट जो है इसमें आपकी नेम ऑफ पोस्ट फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल, फील्ड सुपरवाइजर सिविल, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिविल ब्रांच के कैंडिडेट के लिए है। टोटल वैकेंसी आपका इलेक्ट्रिकल का 18 है और सिविल का 2 है, जिसमें जनरल की 11 सीट है और जनरल की 11 सीट है, OBC की 1 सीट है, ST की 5 है, EWS की 1 है। इसी प्रकार आपका सिविल की जो 2 सीट है उसमें एक जनरल की है, एक OBC और कैटेगरी की नहीं है। तो आपको ये पोस्ट इसका पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि आपका पोस्ट अकॉर्डिंग, सब कैटेगरी अकॉर्डिंग क्या कैसे है, ये आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ना फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको इम्पॉर्टेंट है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अपर एज लिमिट की बात करूं आपकी अगर एज अकॉर्डिंग तो 29 ईयर 16 अक्टूबर 2023 तक आपका होना चाहिए अगर आप अपर एज हैं तो। ओके, आपका क्वालिफिकेशन अब क्या लगा रीजनल क्वालिफिकेशन, तो वो तो आपका ब्रांच अकॉर्डिंग था। अब मैं बात करूँगी अगर आप फील्ड सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्या क्वालिफिकेशन हो। तो फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग ब्रांच से, जिसमें आपका इंस्टीट्यूट मिनिमम 55% होना चाहिए। OBC EWS कैंडिडेट पास मार्क। ओके, इसके हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BA, MTech, ME, ET सेक्टर विथ या फिर आपके पास विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। ओके, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल ये सारा आपका है, कहाँ कहाँ से क्या कैसा है, ठीक है। फील्ड एक्सपीरियंस की भी इसमें आपका ले रहा है। तो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको अपना होना है, यानी कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। उसके बाद है जहाँ से इन्होंने बताया है कहाँ से आपका होना चाहिए, ये भी आप देख लेना। पोस्ट ID 2 आपकी दूसरी पोस्ट है फील्ड सुपरवाइजर सिविल ब्रांच से। तो इसमें भी आपका 3 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग 55% आपके पास होना चाहिए। और इसमें भी आपका 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है। तो आपका हर सर्टिफिकेट के साथ या ब्रांच के साथ एक्सपीरियंस भी लिया जा रहा है। एक्सपीरियंस आपका इनका जैसे एक्सपीरियंस है इन PSU लिस्टेड कंपनी पर्टिकुलर इन पावर सेक्टर सेल बी प्रिफरेड ओनली द कैंडिडेट हैव रजिस्ट्रेशन इन एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑन द 7 स्टेट्स ऑफ NER। आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट स्टेट से। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात है। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ 7 स्टेट से NER, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागपुर, मेघालय, ये सब ठीक है, अभी आप एलिजिबल हैं। इसका कंप्लीट बेनिफिट क्या कैसे, आपको कॉन्टैक्ट पर्सनल विल बी पेड मंथली आपका 23,000, ठीक है। और इसमें आपका DA HR ये सब आपका रहेगा। इसमें अदर बेनिफिट आपको क्या होना है ये भी आपका इसमें मेंशन है।
रिजर्वेशन का है। और मैं इसमें देख ले रही हूँ क्या क्या और इसमें मेंशन है। For candidate having experience in power grid on contract basis, the candidate who have worked in power grid as field supervisor JEFT for at least 1 year and are still तो वर्किंग या हैव सेपरेटेड हैंड रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ से होना चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सेस 7, ये भी मैंने आपको बता दिया है। आप इसे दोबारा से अपने नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, जो कि आप डाउनलोड करेंगे। आपका 24 मंथ का है। उसके बाद ये आपका है सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह आपका होना है। तो फॉर फिर सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, रिटन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिसाइड एक्सपीरियंस प्रोफाइल, रिटन टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। आपका रिटन टेस्ट इधर होना है। कैंडिडेट रिटन टेस्ट शैल बी, इस तरह आपका मार्क्स से होगा। तो यहाँ पर आपका द स्कीम ऑफ टेस्ट, द टेस्ट विल बी 1 आवर ड्यूरेशन, सेक्शन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, तो आप ये टेक्निकल नॉलेज टेस्ट आपका 50 नंबर का रहेगा, डिप्लोमा सिलेबस का। इसी तरह आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपकी रीजनिंग रहेगी। रीजनिंग में आपके ये चैप्टर रहेंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी MCQ, 4 ऑप्शन आपको, जिसमें से इस तरह आपको सॉल्व करना चाहिए। आप ज़रूर, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो स्टडी करने में। एप्लीकेशन फ़ी, अब आपको पोस्ट जो 2 आपकी निकली हैं, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल की, उसमें आपका कितना एप्लीकेशन फ़ी लग रहा है, तो 300 लग रहा है, जो कि आपका एग्ज़ाम देने के बाद या फिर जो भी हो इसके बाद रिटर्न नहीं किया जाएगा। अब आपको हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आपका यह ऑनलाइन है। ओके, पावर ग्रिड, सिस्टम ऑफ पावर ग्रिड, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.powergrid.in। तो आपको कहाँ से किस तरह प्रोसेस करना है, ये भी इसके नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो एक बार इंटरेस्टेड कैंडिडेट पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़े। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद इसकी दी गई ऑफिशियल लिंक पर क्लिक करके जैसा जैसा आपके नोटिफिकेशन में बताया गया फॉर्म अप्लाई करने के लिए, सेम वैसे आप करते जाएंगे तो आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो आपको अगर कोई डाउट आता है वीडियो अकॉर्डिंग तो आप मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर कोई इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच से डिप्लोमा किया है या BA BTech। ओके, तो ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट आपका ये चीज़ है, इसको आप जनरल इंफॉर्मेशन आप इसके नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म ऑनलाइन का 16 अक्टूबर है। आज आपका 7 हो गया है, तो आपके पास कम टाइम बचा है फॉर्म अप्लाई करने का। तो आप इसे जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़कर। अब ये रहा फॉर्म ऑनलाइन का, तो फॉर्म ऑनलाइन 25 सितंबर से होना शुरू हो गया है, लास्ट डेट 16 अक्टूबर है। ओके, और एज लिमिट ये भी सब। डेट ऑफ रिटन टेस्ट अभी कोई इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, जैसे आता है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मालूम हो जाएगा। तो आई होप वीडियो अकॉर्डिंग आपको मैंने सारा बता दिया है, आपको सब समझ में भी। अगर आपको नहीं अभी भी समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप फिर से देखें। ओके, वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लास्ट डेट 16 अक्टूबर है, तो आप